नहीं हुआ? ए, 4.15 आपका नहीं आया? नहीं आया? हाँ भाई, कोई भी नहीं हुआ दोनों क्वेश्चन से? चलो पहले वाला क्वेश्चन बोलिए एक बार, क्या था? 5 ग्राम NaH कितने में प्रेजेंट है? इसमें क्या था? मोलैरिटी इज इक्वल टू N अपॉन 1 लीटर, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास मीन्स 5 अपॉन 40 अपॉन कितना है? 100 ml है। कितना चाहिए? 1 लीटर चाहिए। इसका मतलब मेरे को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1000 कितना आया? 5 अपॉन 40 इंटू 1000 अपॉन 100, इनसे ये कैंसिल हो गया। 5/4 कितना आया? 1.2 है ना, 25 के राउंड। ठीक है, चलिए इसकी तो मोलैरिटी आ गई है, मोलर। दूसरा क्वेश्चन बताइए। मास फाइंड आउट करना अपने को, मीन्स अपने को अब की बार जरूरत पड़ेगी किसकी? यहां से इसी तरह से। चलिए क्या अब KOH का, चलिए ठीक है, KOH का चाहिए मेरे को 150 सेंटीमीटर क्यूब, मीन्स ml की बात कर रहा है। चलिए आगे बोलिए। सेमी में, सेमी का मतलब सेमी मोलर का हाफ मोलर। ठीक है, बस रख दो। इसमें क्या था? m इज इक्वल टू N अपॉन 1 लीटर। m कितना है? 1/2 इज इक्वल टू x बाय KOH। KOH का निकाल लीजिए। पोटाशियम कितना होता है? 19 होता है हमारे पास एटॉमिक नंबर, और कितना होता है? 30। पक्का? हमने कितना ले रखे यहाँ पे? 9, क्योंकि कैल्शियम का और आर्गन का 40 होता है। समझ में आई बात? और हम इनको एक इंक्रीज करके लिखते हैं, डबल करके 39। तो 39 प्लस और कौन हमारे पास? ऑक्सीजन है 16, और कितना हमारे पास? हाइड्रोजन 1, कितना हो गया? 56। ठीक है, 56 अपॉन 150 अपॉन 1000। तो यहाँ से सोल्व कर लीजिए। x अपॉन 56 इंटू 1000 अपॉन 150। x की वैल्यू निकालनी है। x इज इक्वल टू, ये आ गया बेटा अपने पास 56 इंटू 150 है ना, अपॉन 2 इंटू 1000, ये आएगा। तो देख लो एक बार, जिससे जो कैंसिल होता है, इससे तो ये हो गया कैंसिल, तो ये हमारे पास भी कैंसिल हो सकता है। 3, तो यहाँ से कितना हो गया? 20, और भी इसको है 28, ये कितना हो गया? 10, और इसको काट लीजिए, कितना आ गया? 14, और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना है?
नहीं नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक पॉइंट लगा लेंगे हम। 42/10 मीन्स 4.2। नहीं समझे? मीन्स 4.2 ग्राम मेरे को क्या चाहिए, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, कि जब मैं हाफ मोलर का सॉल्यूशन तैयार कर सकता हूं। नहीं समझे? बताइए, कोई डाउट हो तो। ठीक है, हो जाएगा, कर लोगे या नहीं? अब ये पता लग गया ना, मैंने बताई थी कि मोलैरिटी बेटा हो सकता है कि आपको यहां पर गिवन हो, तो कौन कौन सा होता है मोलर का मतलब? 1 सेमी मोलर, हाफ सेमी का तो हो गया हमारे पास, बाई मोलर 2, एक हमारे पास डेसी मोलर होगा 1/10, और एक लास्ट सेंटी 1/100। लिख लो, भूल जाओगे। सेंटीमोलर कितना? 1/100। कर लोगे या नहीं भाई? बताओ, कोई डाउट हो तो। कौन कौन सा पढ़ लिया हमने टॉपिक इसमें, एक बार बताना। वेट बाय वेट परसेंट, मोलैरिटी, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, ये 3 मोलैरिटी हो गया, हाँ कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक और छोटा सा मैं आपको बता देता हूं, मोलैरिटी इक्वेशन फॉर डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना? जब आपके पास डाइल्यूशन होगा तो क्या होगा, देखिए डाइल्यूट करने का क्या मतलब है। मैं आपको एक चीज यहां पर लिख रहा हूं कि मान लीजिए हमारे पास 2 सॉल्यूशन है, ठीक है, ये मेरे पास एक सॉल्यूशन है, इसका कोई V1 वॉल्यूम है और इसकी कोई मोलैरिटी होगी, कुछ भी हो सकता है। यहां पर मेरे पास दूसरा एक सॉल्यूशन है जो कि V2 होगा, मान लीजिए, हो सकते हैं दोनों सेम भी और डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट इसकी मोलैरिटी M2 होगी। बेटा दोनों को मिक्स कर रहे हो, एक चीज तो इसमें से जायज सी होगी कि वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम तो बढ़ेगा ना। एक गिलास है आपके पास पानी, उसमें कोई चीज़ आपने डिजोल्व कर रखी है, चाहे वो किसी भी मोलैरिटी की हो। एक दूसरा आपके पास, ये मे बी से, ये हमारे पास जो है, ये मान लीजिए कि यहाँ पर HCl की मोलैरिटी है, यहाँ पर भी HCl की है, बट अलग अलग मोलैरिटी है। यहाँ पर हमने ले लिया कितना, 100 ml ले लिया, यहाँ पर भी 100 ले लिया, तो टोटल कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। बट मोलैरिटी क्या होगी, चेंज होगी या नहीं होगी? मान लीजिए कि ये हमारे पास 1 मोलर का है, ये हमारे पास कितने का होगा, 2 मोलर का है, तो हमारे पास मोलैरिटी क्या होगी, चेंज होके आएगी। तो जो भी चेंज होके आएगी वो हम डाइल्यूशन की निकाल रहे हैं। तो डाइल्यूशन करने पर क्या होगा, डाइल्यूशन करने पर अपने पास वॉल्यूम तो इंक्रीज हो ही जाएगी, ठीक है ना। तो यहां से आप क्या करोगे, वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास V1 प्लस V2, दोनों को ऐड कर दोगे ना। अब मोलैरिटी क्या हो जाएगी, अगर आप इसको दोनों को ऐड करें तो कॉमन भी ले सकते हो, लिख तो सकते हो आप इसमें से। नहीं समझे? एक बार देख लीजिए कैसे इक्वेशन बनानी है अब अपने को। बेटा इसकी M1 है, इसकी क्या है, M1V1 इजिकल टू M2V2। जिसकी मोलैरिटी निकालनी है उसको एक तरफ रख दो, बाकी को दूसरी तरफ ले आओ, एक चीज को। तो अगर आपको M2 कैलकुलेट करना है इसका, तो इसको क्या करोगे, इस तरफ ले आओगे। नहीं समझे? ये तो कब है, जब आपको एक की मोलैरिटी कैलकुलेट करनी हो। जब डाइल्यूट करना होगा तो क्या करोगे, दोनों को ऐड ही तो कर रहे हो। ऐड करने के बाद हमारे पास टोटल मोलैरिटी आ जाएगी। एक बार देख लीजिए कैसे आएगा। इक्वेशन हमारे पास इस तरह से रहेगी। एक क्वेश्चन में देख लेते हैं हम कैसे आएगा हमारे पास। 0.2 मोलर of HNO3 solution having 100 ml is diluted with 100 ml of water, 100 ml of water. Find new molarity. Find new molarity.
ठीक है, ये तो कंडीशन आ गई हमारी। जब आप इस दोनों को क्या कह रहा है कि हमारे पास, एक बार क्वेश्चन बोलना, 0.2 मोलैरिटी का कोई सॉल्यूशन है। मान लीजिए मेरे पास ये सॉल्यूशन है, इसकी कितनी है 0.2 मोलैरिटी। वॉल्यूम कितना बेटा इसका 100 ml। डाइल्यूट कितने के साथ कर दिया, वाटर के साथ, 100 ml वाटर के साथ। तो कंडीशन कुछ ऐसी लीजिए, यहां पर लेता हूं 100 ml प्लस 0.2 मोलैरिटी, डाइल्यूट कर दिया किसके साथ 100 ml प्लस, अपने को मोलैरिटी तो पता करनी है, इसने इसको क्या कर दिया इसके अंदर डाल दिया ना, तो क्या आ गया हमारे पास, नया सॉल्यूशन तैयार हो गया। इसका मतलब है मेरे को क्या चाहिए, एक नई मोलैरिटी निकालनी है। मीन्स सोल्यूट ये हमने लिक्विड के ऐड करने के बाद की मोलैरिटी कर रहा है, तो इन दोनों को ऐड कर रखा तो मेरे पास इक्वेशन ये लगेगी। तो क्या हुआ M1V1 इजिकल टू M2V2, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? M1 कितना मेरे पास, नहीं M1 हाँ 0.2, वॉल्यूम कितना बेटा 100। अच्छा M2 कितनी है, कैलकुलेट करनी है। वॉल्यूम कितना M2 का 100 नहीं बेटा, ऐड कर दिया अब की बार नई मोलैरिटी 200 हो गया। कितना हो गया 200 हो गया ना। देखिए उसने क्या कर दिया, अब ऐड कर दिया ना, अब तो नई बन गई, तो कितना हो गया 200 हो गया। अब आपने क्या किया, यहां से M2 की वैल्यू निकाली, कितनी आई 0.2 इंटू 100 अपॉन 200, इससे ये कैंसिल हो गया। यहां से कितना आया 1/10 0.1 मीन्स मोलर। अब एक बात बताइए बेटा, 0.2 थी, डाइल्यूट करने के बाद मोलैरिटी कम होगी ना, तो इसका मतलब वॉल्यूम के बढ़ने से मोलैरिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। नहीं आई बात समझ में, हो जाएगा। ये तो था जब डाइल्यूट कर रहे हो। आपसे ये भी तो पूछ सकता था कि 2 मोलैरिटी के सॉल्यूशन को ऐड कर दिया मैंने, नई मोलैरिटी बताओ। इसमें क्या होता, वॉल्यूम को तो आप ऐड कर सकते हो बट मोलैरिटी को तो नहीं कर सकते, नई मोलैरिटी आएगी। मोलैरिटी नहीं आएगी तो उसकी क्या हो जाएगा, मैं इसको V1, चलो इसको मैं टोटल V3 मान लेता हूं 1%। V3 क्या होगा मेरे पास V1 प्लस V2। अच्छा नई मोलैरिटी तो आएगी अभी इसकी कैलकुलेट करके, तो वो इसके इंटू में रहेगी, इंटू मैं M3 लिख लूं, कोई दिक्कत। मेरे को M3 चाहिए तो मैं क्या करना पड़ेगा, मेरे पास V1 प्लस V2, और हमारे पास दूसरी क्या कंडीशन है V1 प्लस V2 लिख सकते हो, M1 प्लस M2, या फिर आप M1 V1 प्लस M2 V2 इजिकल टू क्या लगा दोगे M3 V3, इसको V3 लिख लीजिए। अच्छा इसको हमने साथ में अलग से लिखना पड़ेगा V3 इंटू M3, समझ में आई बात। अब यहाँ से इस वॉल्यूम को अगर आपको निकालना तो इसको, सॉरी मोलैरिटी को, तो इसको नीचे ले आओगे, ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे, M1V1 प्लस M2V2 इजिकल टू क्या हो गया M3V3। अब M3V3 निकालना, M3 निकालना, तो क्या करूँगा मैं, इसको नीचे ले आऊँगा, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V3। V3 है क्या मेरे पास, V1 प्लस V2। एक बार क्वेश्चन देख लें, इस तरह का आएगा तो M3 निकाल लेंगे हम। यही तो ये तीसरे की तो मोलैरिटी निकाल रहे हैं हम मिक्स करने के बाद। लिखो इफ .2 मोलर, कितना है बेटा 0.2 मोलर HCl का कोई सॉल्यूशन है, HCl सॉल्यूशन, ठीक है ना, कितने में 100 ml का, हैविंग 100 ml, कितना 100 ml के साथ वो मिक्स कर दिया 0.1 मोलैरिटी के साथ, मिक्स्ड विद 0.1 मोलैरिटी, और लिक्विड था बेटा उसके अंदर हैविंग 300 ml HCl सॉल्यूशन, हैविंग 300 ml HCl सॉल्यूशन। ठीक हो गया। अब ये कहता है फाइंड आउट मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, फाइंड आउट मोलैरिटी ऑफ
मिक्सचर। देखिए ऊपर वाला बेटा डाइल्यूट करने वाला था, इसमें तो आप पानी मिला रहे थे, तो डाइल्यूशन में तो आपने ये लगा दिया M1 M2 V2। ये किसके केस में लगा रहे हो आप? मिक्सिंग के केस में। किसमें? मिक्सिंग के केस में लगा रहे हो। तो कैसे आएगा देखना, दो सॉल्यूशन लिए इसने, एक बार देख ले कौन कौन से हैं। पहला क्या है? 0.2 मोलैरिटी का, 0.2 मोलैरिटी। कितना वॉल्यूम बेटा HCl का? 100 ml। ठीक हो गया। किसके साथ मिक्स किया? 0.1 मोलैरिटी के 300 के साथ। दोनों को मिक्स कर दोगे तो क्या आ जाएगा? देखिए वॉल्यूम तो ऑब्वियसली कितना हो गया? 400 हो गया, बट मोलैरिटी के ऊपर अभी हमारे को डाउट है कितनी आएगी, तो मोलैरिटी तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, M3 जो भी आएगी। तो इसका मतलब ये फार्मूला लगा लें। M1V1 कितना है? 0.2 इंटू 100 प्लस कितना है? 0.1 इंटू 300 इज इक्वल टू में ले लो या तो, है ना? कितना? M3 इंटू 400 है या नहीं है? अब बेटा M3 निकालना तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? 0.2 इंटू 100 प्लस 0.1 इंटू 300 अपॉन 400। कितना है ये? एक पॉइंट है इसके साथ, कितना चला जाएगा? 20 हो गया? अरे नहीं, 20 ये हो गया और 30 ये हो गया, है ना? तो 20 प्लस 30 और इसमें कितना हो गया? 400, तो 50, 400 है ना? कितना आया? 1/8, 0.11 या फिर 1.8 मोलर आ गया। नहीं समझे? हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो ये हमने दो कंडीशन पढ़ ली, एक मिक्सर के केस में और दूसरा डाइल्यूशन के केस में। हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई? कर लोगे? बताइए कोई डाउट हो तो मोलैरिटी हमारे पास खत्म होती है। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं अभी मोल फ्रैक्शन के बारे में। उतारना कुछ डाउट हो तो बताओ बेटा, प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। हालांकि मैंने आपको होमवर्क दिया होगा, है ना? होमवर्क दिया था कि क्वेश्चन सोल्व करने हैं, करके आए? नहीं नहीं, वेरी गुड। कैसे काम चलेगा? देखिए मोल फ्रैक्शन बेटा, मोल फ्रैक्शन मैथ में पढ़ते हो फ्रैक्शन, है ना? फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना, टुकड़े कर देना उस चीज का, है ना? क्या क्या बोलते हैं पता नहीं, चलो बाय द वे जो भी है, इसको आप एक साइन से रिप्रेजेंट करते हो। इसमें इस तरह से तो हमारे पास ये होता है इस तरह का, जेटा बोलते हैं, ZETA, जीटा बोलते हैं जेटा। और एक अपने पास होता है ये ऐसा, जाई बोलते हैं, ठीक है ना? एक ये और एक ये जाई, वो कुछ ऐसा ऐसा होता है वैसे थोड़ा सा इस तरह का। चलो जो भी, इस तरह से हमारे पास साइन मिलेगा, ठीक है? समझ गए? ये था इसका रिप्रेजेंटेशन। अब कैसे आप मोल फ्रैक्शन को निकालते हो? ये क्या कहता है कि मोल ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन मोल ऑफ टोटल कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन। देखिए बहुत आसान सा है। ये मेरे पास कोई सॉल्यूशन है बेटा, इस सॉल्यूशन में एक मॉलिक्यूल है जो कि A टाइप का है और एक B टाइप का है। इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं, इसका 1 और इसके 3 है, मान लें, ठीक हो गया? अब मैं मोल फ्रैक्शन निकालता हूं किसके लिए? A कंपोनेंट का, तो फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। और अगर मेरे को B का निकालना हो तो मेरे पास बनेगा NB अपॉन NA प्लस NB।
जिसके निकालने उसके ऊपर रखिए और टोटल को नीचे रख दीजिए, अपने पास मोल्स आ जाएंगे। अब इसका निकालना है मेरे को मोल फ्रैक्शन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितने हैं 1 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए 1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी 3, कितना आया 1/4 मीन्स 0.25। समझे नहीं समझे? यहाँ के निकालिए कितना आया 3 है, तो 3 अपॉन 1 प्लस 3 कितना है बेटा 3/4 मीन्स 0.75। समझे नहीं समझे भाई? रिमेंबर ऑलवेज, अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हमेशा ही बेटा 1 के बराबर मिलेगा, हमेशा जिंदगी में, चाहे कितने ही मोल्स क्यों ना हो, मोल फ्रैक्शन क्यों ना हो। अब देख भी लेते हैं क्या रियल में ऐसा है। कितना था 0.25 प्लस 0.75 इजिकल टू कितना मिला 1 ही मिला। आप ये एक तरीका ये भी है, दूसरा ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। क्या करना अपने को, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इजिकल टू 1। हमने ए के पहले निकाले तो ए को रख ले, कितना था 0.25 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इजिकल टू 1, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना है बेटा 1 माइनस 0.25 मीन्स 0.75। बात तो वही है, नहीं समझे? तो डेफिनेशन क्या बनी यहां से, इट इज द मोल ऑफ ए वन कंपोनेंट, किसके अंदर मोल ऑफ द टोटल कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन। नहीं समझे? यही बात समझे? या फिर ये लिख सकते हो इट इज द रेशियो ऑफ ए मोल ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन में मोल ऑफ द टोटल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। उतार लिया? समझ में आ रहा है? हाँ बेटा उर्वशी पक्का? चलिए अगला क्वेश्चन आप ही निकालिए, फिर लिख लिया? मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन बनाता हूं। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन of ethanol and water when 46 gram of ethanol present in 54 gram of water. क्वेश्चन समझ में आया? आपको मोल फ्रैक्शन बताने किसके, इथेनॉल के भी और पानी के भी। कब? जब 46 ग्राम इथेनॉल को ऐड कर दिया गया किसमें, 54 ग्राम पानी के अंदर। सबसे अच्छी चीज होती है, मैं हर बार आपको एक बात बोलता हूं कि फॉर्मूला लिख लीजिए, सबसे आसान चीज। उस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए चलिए, आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा।
इथाइल एल्कोहल का फार्मूला पता है इथेनॉल का? अरे इथेनॉल ही बोल दिया तो मिथ इथ CH3 CH2OH और वाटर का H2O है ही बेटा। देखिए मैं सोल्व करवाता हूँ। ठीक है बेटा, फॉर्मूला हमारे पास ऐसे ही लिख लीजिए। ए मान लीजिए मैं इथेनॉल को मान रहा हूँ तो ई लिख रहा हूँ फिजिकल 2, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ई प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच, एच का मतलब H2O। और वाटर के लिए क्या हो जाएगा, H लिख दिया यहाँ पर, NH अपॉन Ne प्लस NH। समझ गए? Ne कितना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ई, इथेनॉल, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से निकलेगा तो कितना वेट, N 46 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट है बेटा 46 ही आएगा। देख लीजिए, 2 कार्बन है, एक कार्बन का कितना होता है 12, तो 24, 3 और 6 हाइड्रोजन है मेरे पास, तो 6 के लिए 6, ऑक्सीजन का कितना 16, 6 6 12 और 4 16 है ना, एक तो 3 और 1 4, 46 ही आया। तो 46 अपॉन 46 कितने मोल आए बेटा जी, 1 मोल। वाटर का निकालने एक बार मोल, NH2O। वेट अपॉन मोलिकुलर वेट कितना है 54 ग्राम अपॉन 54 ग्राम दे रखे ना, 54 ग्राम पानी के अंदर, तो कितना आया 3। देखिए सेम क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, यही का यही, इसीलिए मैंने ऐसी वैल्यू सेट की थी इसमें। अब कितना आया मेरे पास इथेनॉल का, कितना है 1/4 0.25, और इसमें कितना है 3/4 0.75, और मोल फ्रैक्शन अगर दोनों कंपोनेंट के आप ऐड कर देते हो तो किसके बराबर, 1 के बराबर मिलेगा आपको। नहीं समझे? हो जाएगा यानी आसान है, हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन हो गया, मोलैरिटी हो गया, परसेंटेज वाले हो गए। हमारे पास नेक्स्ट आता है मोलैलिटी। ठीक है, कौन सा, मोलैलिटी। ये और करवा देता हूं, छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। मोलैलिटी है क्या आखिरकार? मोलैरिटी को आप बड़े एम से रिप्रेजेंट करते थे, मोलैलिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, वो कहता था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, यही बात थी, n/1 लीटर। ये कहता है m = n/1 kg, कितना 1 kg। इट इज ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन दी 1 kg ऑफ ए सोलवेंट, नॉट सॉल्यूशन। किसमें, सोलवेंट में। समझे नहीं समझे? कितने में, 1 kg ऑफ सोलवेंट के अंदर हो जाएगा। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सोलवेंट। किसमें बेटा, सोलवेंट के अंदर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, कैलकुलेट मोलैलिटी कब, व्हेन 20 ग्राम NaOH present in 250 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है,
कितने ग्राम पानी में? 250 ग्राम पानी के अंदर। कितना आया? m इज इक्वल टू n अपॉन 1 kg, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वेट कितना है? 20 ग्राम, किसका? NaOH का। तो 20 अपॉन बेटा 40 अपॉन कितना है? ये तो वाटर में है, कितने में चाहिए? 1 kg, तो 250 अपॉन 1000। कितना आया? यहाँ से तो 2, तो 1/2 कर लूँ। हाँ, और ये कितना? 1/4, तो ये कितना है? 4/2। कितना है? 2 मोलल बोलेंगे बेटा इसको। वो मोलर कहा जाता था, ये क्या जाएगा? मोलल कहा जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बताइए, कोई डाउट हो तो। ठीक है, कर लोगे? यहां तक कर लेना, बाकी एक बार क्वेश्चन ट्राई करके देख लेना, कोई डाउट लगे तो बता देना भाई। ये हम कर लेंगे, इसके बाद हमारा एक नॉर्मेलिटी रहता है, 1 पार्ट्स पर मिलियन रहता है। कंसेप्ट ये खत्म हो जाएगा। इधर से बंद है, वहीं से बस बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद।